हेलो स्टूडेंट, हम उम्मीद कर रहे हैं आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और इसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम एक और सीरीज लेके आए हैं जिसमें एनसीईआरटी को डिकोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पेज है उसमें बहुत ही कम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो माइक्रोब्स होता है वो डाइवर्स इन्वायरमेंट में पाया जा सकता है। ठीक है, माइक्रोब्स होता है वो डाइवर्स इन्वायरमेंट में पाया जा सकता है। कैसे कैसे डाइवर्स इन्वायरमेंट होता है? साइड सच है डीप इनसाइड द गीजर, गीजर हो गया, थर्मल वेंट हो गया, वेयर द टेम्परेचर में भी आज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में भी जो हमारा बैक्टीरिया होगा वो फाउंड होगा। ठीक है, डीप इन द सॉइल हो गया, लेयर्स ऑफ स्नो हो गया, सेवरल थिक लेयर हो गया। ठीक है, हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया। ये सारे इन्वायरमेंट में कौन पाया जाता है? माइक्रोब्स पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले तो हाई टेम्परेचर है ना, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखता है एनसीईआरटी, माइक्रोब्स आर क्या होता है? डाइवर्स प्रोटोजोआ होता है, बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, प्लांट वायरस होता है, बायोवायरस होता है, प्रियॉन्स होता है। प्रियॉन्स क्या होता है? प्रियॉन्स आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया था, प्रोटीनेसिस इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? प्रोटीनेसिस इन्फेक्शियस एजेंट होता है। आगे लिखता है जो माइक्रोब्स होता है जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, है ना, वो न्यूट्रिटिव मीडिया में ग्रो करके कॉलोनीज बना लेता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई होगा, कॉलोनीज का फॉर्मेशन करता है जिसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड पेज में। सेकेंड पेज में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिगर आपका ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये जो है आपका हो गया बैक्टीरियोफेज का, और ये जो हो गया वो हो गया आपको एडिनोवायरस। ठीक है, जो कि क्या करता है? एडिनोवायरस रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। ठीक है, एडिनोवायरस का रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। ये आपका हो गया तम्बाकू मोजाइक वायरस। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए हुए उसको लेवलिंग दिए हुए उसको याद रखिए। ये आपका हेड हो गया, ये कॉलर हो गया, ये टेल हो गया। हेड कॉलर टेल आपको ऐसे भी याद हो सकता है। ठीक है, उसके बाद प्लेट है, प्लेट में क्या लगा है ना, पिन लगा है, पिन में प्रॉन्स लगा है। ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिए। एडिनोवायरस क्या करता है? एडिनोवायरस रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। ठीक है, तम्बाकू मोजाइक वायरस देख लीजिए आप, ऐसा होता है कुछ, है ना। ये रॉड से बैक्टीरिया हो गया, स्फेरिकल हो गया, ये रॉड से साथ में फ्लैजिला है, बस हो गया, ये इतना ही याद रखना। अगला है बैक्टीरिया, है ना, और फंगल ग्रोथ जो कि पेट्री डिस्क पे हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ हो रहा है? पेट्री डिस्क पे हो रहा है, एक बार देख लीजिए, बस इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ लिखता है लार्ज नंबर ऑफ डिजीज, है ना, ह्यूमन बींग में करता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डिजीज करता है बैक्टीरिया ह्यूमन बींग में। दे आल्सो कॉज डिजीज इन द एनिमल, प्लांट वगैरह में भी करता है, एनिमल में भी करता है। नॉट मैक यू थिंक दैट एनिमल्स आर हार्मफुल, सेवरल माइक्रोब्स आल्सो यूजफुल। ठीक है, कहता है माइक्रोब्स तो हार्मफुल है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा माइक्रोब्स है जो कि हेल्पफुल भी है। तो ह्यूमन वेलफेयर इकोनॉमी यहाँ पढ़ने वाले थे, तो यहाँ पे जो भी हेल्पफुल होगा इन हम लोग के लिए उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला माइक्रोब जो दिया गया है हमारे एनसीईआरटी में वो है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में LAB बोल देंगे। लैक्टोबैसिलस को LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, लैब हमारा क्या करता है? ग्रो करता है मिल्क में। ठीक है, ग्रो करता है मिल्क में, कन्वर्ट करता है इसको कर्ड में। ग्रो करता है मिल्क में और कन्वर्ट करता है इसको ग्रो में। कहता है डूरिंग द ग्रोथ लैब प्रोड्यूस एसिड, है ना, एसिड को प्रोड्यूस करेगा जो कि कोगुलेट कर देगा मिल्क को, है ना, और पार्शियली डाइजेस्ट करेगा मिल्क प्रोटीन को। फिर से सुनिएगा, ग्रो करता है मिल्क में, कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इट टू कर्ड, है ना, कर्ड में कन्वर्ट। ड्यूरिंग ग्रोथ लैब प्रोड्यूस एसिड डाइट कोगुलेट करता है, पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, है ना, मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। कहता है स्मॉल अमाउंट, है ना, स्टार्टर के फॉर्म में ऐड कर देते हैं जिसको इनोकोलुम कहते हैं। ठीक है, और इम्प्रूव कर देता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 कंटेंट को इंक्रीज करके। ठीक है, आगे लिखता है एनसीईआरटी। ठीक है, डफ विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा इडली हो गया। ठीक है, डोसा इडली के लिए जो आटा गूथा जाता है, ठीक है, उसको फर्मेंट किया जाता है बैक्टीरिया के साथ, है ना। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा
कि जो डफ होता है इडली और डोसा के लिए होता है, बनता है उसको फर्मेंटेड किया जाता है किससे? बैक्टीरिया से, है ना कि फंजाई से। कहता है यहाँ पे है ना CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसलिए परफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस अपेयरेंस आ जाता है, परफेक्ट ऑफ अपेयरेंस आ जाता है, परफेक्ट ऑफ अपेयरेंस आने का CO2 वजह होता है, ठीक है। और ये CO2 जो बनता है ना वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस से बन रहा होता है, ठीक है। आगे लिखता है जो ब्रेड होता है उसका डफ को जो फर्मेंट करने के लिए होता है वो बेकर्स ईस्ट होता है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस क्रेबिसेप्स, है ना, क्रेबिसिस जो नाम का बेकर्स ईस्ट है वो होता है ब्रेड के लिए, ठीक है। कहता है ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक हो गया, जैसे टॉडी हो गया, सैप फ्रॉम पाल्म होता है, सैप फ्रॉम पाल्म जो कि साउदर्न इंडिया में है ना यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन के लिए फिश हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना, बम्बू, वो सारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये याद रखिए ब्रेड का जो होता है वो बेकर्स ईस्ट होता है, डोसा इडली के लिए हमारा होता है बैक्टीरिया, ठीक है। CO2 बनता है, क्यों बनता है? फर्मेंटेशन के कारण बनता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे लिखता है चीज़ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीज़ कहता है ऑल्डेस्ट फूड आइटम है ना, इसके पास टेक्सचर हो गया, है ना, टेक्सचर हो गया, फ्लेवर, टेक्सचर हो गया, फ्लेवर हो गया, टेस्ट हो गया, है ना, ये स्पेशलिटी माइक्रोब्स की वजह से आता है ना, जो कि फर्मेंटेशन में काम कर रहा होता है, जिससे लार्ज होल स्विच चीज जो होता है वो होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सामान्य से बनता है, ठीक है। उसको प्रोपियोनिबैक्टीरियम सामान्य जो है ना उसको फर्मेंटेट करता है, जिससे क्या क्या होता है CO2 का प्रोडक्शन होता है और लार्ज होल बन जाता है, ठीक है। स्विच चीज के बारे में आप 3 पॉइंट याद रखें। लार्ज होल होता है इसके पास, है ना, प्रोडक्शन ऑफ CO2 के कारण होता है, ठीक है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सामान्य है ना, इसको क्या करता है? फर्मेंट करता है, ठीक है, फर्मेंटेट करता है। रॉकी फॉर चीज के बारे में याद रखें, है ना, फंजा एक स्पेशल फंजा होता है जो कि इसको फर्मेंटेट करता है, ठीक है, जिसके कारण स्पेशल फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या तो यहाँ पे हमने लैब का इंपॉर्टेंट मतलब लैक्टोबैसिलस के बारे में पढ़े, और क्या पढ़े? लैब के बारे में पढ़े। लैब के बारे में क्या पढ़े? लैब ग्रो करता है मिल्क में, है ना, ग्रो करता है मिल्क में, प्रोड्यूस करता है एसिड जो कि कोगुलेट करता है मिल्क को और मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इनोकुलम और स्टार्टर की फॉर्म में दिया जाता है थोड़ा सा मात्रा में, ठीक है। इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इतना ही आप याद रख लेते हैं, पक्का आपका नीट का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर बैक्टीरिया है ना जो डोसा इडली के लिए डव बनता है उसको फर्मेंटेट करने के लिए काम आता है। CO2 का फॉर्मेशन होता है और फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, इसलिए CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो हमारा ब्रेड होता है वहाँ बेकर्स ईस्ट काम करता है, सैकेरोमेसेस क्रेबिसेप्स काम करता है, ठीक है। जो टॉडी होता है जो कि ट्रेडिशनल ड्रिंक है, साउदर्न इंडिया में यूज किया जाता है, उसको उसको भी माइक्रोब्स ही फर्मेंटेट करता है। माइक्रोब्स और को भी करता है, जैसे हो गया फिश हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना, बम्बू हो गया। चीज़ के बारे में अपन बात करते हैं, ऑल्डेस्ट फूड आइटम है, ठीक है। सबसे पहले इसमें स्विस चीज़ के बारे में पढ़े, क्या होता है? लार्ज होल होता है CO2 का प्रोडक्शन के कारण, है ना। कौन फर्मेंटेट कर रहा था? बैक्टीरियम सामान्य, ठीक है। लॉकी फॉर चीज जो है हमारा फंजाई क्या करता था? फर्मेंटेट करता है, जिस कारण उसके पास इस देने के पास पार्टिकुलर फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या काम आता है बैक्टीरिया का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या काम आता है ना। तो बिवेरेज इंडस्ट्री हो गया, है ना, आपका एंटीबायोटिक का इंडस्ट्री हो गया। जो हमारा जो बिवेरेज और एंटीबायोटिक्स इंडस्ट्री होता है वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फर्मेंटेटर्स क्या होता है ये याद थोड़ा सा रख लीजिए, क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल लिक्विड ग्रोइंग माइक्रोब्स इन लार्ज वेसल्स, है ना, बहुत बड़ा बड़ा वेसल्स होता है, इसमें ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। जैसे ये आपका वेसल्स हो गया, इसमें ग्रो करवाया जाएगा, किसको ग्रो करवाया जाएगा? तो माइक्रोब्स को ग्रो करवाया जाएगा प्रोडक्ट पाने के लिए, ठीक है। यह आपको लिखता है माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हो गया, है ना, हैज बीन यूज फॉर इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बिवेरेज, है ना, बिवेरेज का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं, ठीक। कौन सा ईस्ट? वही सैक्रोमेसेस क्रेविसेप्स, है ना, ब्रेड मेकिंग ईस्ट जो हमारा था, ब्रेवर्स ईस्ट जिसको कहा जाता है, ठीक है। कौन सा बिवेरेज यूज करते हैं बनाने के लिए यूज करते हैं? तो वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, ठीक है। कहता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ, अच्छा, जो हमारा बिवेरेज होता है उसमें क्या होता है? इथेनॉल होता है, आप ये याद रखिएगा।
ठीक है। आगे कहता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल और फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन और प्रोसेसिंग, ठीक है, विथ डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन, दो टाइप का ड्रिंक पाया जाता है, ठीक है। विदाउट डिस्टिलेशन जो होता है हमारा विस्की ब्रांडी रम हो जाता है, और विदाउट डिस्टिलेशन जो होता है वाइन बियर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं एंटीबायोटिक्स पे। किस पे आते हैं? एंटीबायोटिक्स पे, ठीक है। क्या कहता है? सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। कब का सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है? तो 20th सेंचुरी का, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या है? सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। कब का सिग्निफिकेंट डिस्कवरी? 20th सेंचुरी का, ठीक है। कहता है एंटी इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। एंटी क्या है? ग्रीक वर्ड है। दैट मीन्स अगेंस्ट, एंड बायोज मीन्स लाइफ, टुगेदर दे मीन्स अगेंस्ट लाइफ, ठीक है। दोनों को मिला के क्या बन जाता है? हम अगेंस्ट लाइफ है, ठीक है। लेकिन क्या कहता है? इन कंटेक्स्ट ऑफ द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, किसके लिए होता है? अगेंस्ट लाइफ, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वेयर एज विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग है ना, दे आर प्रो लाइफ, ह्यूमन के लिए क्या है? प्रो लाइफ है। तो ये आपको पूछा जा सकता है अगेंस्ट लाइफ और प्रो लाइफ किसके लिए है? तो प्रो लाइफ आपका किसके लिए हो गया? प्रो लाइफ हमारा ह्यूमन बीइंग के लिए हो गया, नॉट अगेंस्ट हो गया, ठीक है। और अगेंस्ट लाइफ किसके लिए हो गया? तो विथ जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए अगेंस्ट लाइफ हो जाता है। कहता एंटीबायोटिक्स आर केमिकल, क्या है? केमिकल है, ठीक है, सब्सटेंस विच प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, किल कर सकता है और रिटार्ड कर सकता है ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, है ना, अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को रिटार्ड कर सकता है, बस यही चीज है। अगला कहता है कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास है वो पेनिसिलिन है, ठीक है। डू यू नो द पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट, है ना, एंटीबायोटिक्स टू बी डिस्कवर, एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था, है ना। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। इट वाज चांस डिस्कवरी, है ना, ये चांस डिस्कवरी था। कहता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का जो साइंटिस्ट था किसके साथ वर्क कर रहा था? स्टेफाइलोकोकाई नाम का बैक्टीरिया के साथ काम कर रहा था, है ना, वो देख रहा था उसके बारे में। एनसीईआरटी कहता है यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन के बारे में आप जान रहे होंगे। कहता फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, है ना, जो कि डिस्कवर किया गया था, ठीक है। इट वॉज अ चांस डिस्कवरी, है ना, क्या ये चांस डिस्कवरी था, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहता है क्या कर रहा था? अलेक्जेंडर फैमिली जो है ना स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो है इस पे काम कर रहा था। वो क्या करता है? अनुवास डिस्क में, है ना, अनुवास डिस्क में इसको कल्चर करता है, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकाई क्या होता है? नहीं ग्रो करता है। क्यों नहीं ग्रो करता? क्योंकि एक मोल्ड था, मतलब ईस्ट था वहाँ पे, है ना, जो कि कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहा था, कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहा था जिसके कारण वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जो मोल्ड जो था उसका नाम था पेनिसिलिन नोटाटम, ठीक है। तो इसके नाम पे ही पेनिसिलिन नाम का केमिकल रख दिया, ठीक है। लेकिन इसका फुल पोटेंशियल जो है वो कौन मतलब बना पाया? तो अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी नाम का जो साइंटिस्ट था वो बना पाया, ठीक है। कहता था एंटीबायोटिक्स वाज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर वुंडेड इन द वर्ल्ड वार सेकेंड, है ना, वर्ल्ड वार सेकेंड में जो वुंडेड हो गया था अमेरिकन सोल्जर, उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया गया। फ्लेमिंग चेन और फ्लोरी नाम का जो साइंटिस्ट था उसको नोबेल प्राइज मिला 1945 में इस डिस्कवरी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल कॉजिंग डिजीज है, ठीक है, डिडली डिजीज है, उसका नाम दिया गया जैसे क्या है? प्लेग है ना, ओपिंग कफ हो गया, काली खांसी जिसको कहा जाता है, डिप्थेरिया हो गया जिसका गलघोटी कहा जाता है ना, लेप्रोसिस जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है, ये सारे क्या है? बैक्टीरियल कॉजिंग डिजीज है। इसका नाम आप जरूर याद रखें क्योंकि आपको एग्जाम्पल देके, है ना, पूछा जा सकता है ये कौन किससे होता है, ठीक है। तो ये सारे डिजीज है ना बैक्टीरिया से होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया जो है कुछ केमिकल भी बनाता है, ठीक है, कुछ एंजाइम भी बनाता है और कुछ बायोएक्टिव सब्सटेंस भी बनाता है, ठीक है। बायोएक्टिव सब्सटेंस मतलब ह्यूमन बॉडी में जाके कुछ अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जो फर्स्ट केमिकल बनाता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल लेवल पे बनाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, एंजाइम हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ दिया गया, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये नीट में कई बार आ चुका है, तो हो सकता है इस बार भी आए,
आप अच्छे से इसको पढ़ के जाए सो डैट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 5 इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक है, ठीक है। पहला क्या है एग्जाम्पल, स्पर्जिलस निगर का, ठीक है। स्पर्जिलस निगर क्या है, एक फंगस है। ये क्या करता है, साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। स्पर्जिलस निगर एक फंगस है जो कि साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। दूसरा क्या है हमारे पास, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई है जो कि एक बैक्टीरिया है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड। तीसरा क्या है हमारे पास, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, क्या है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम क्या होता है, बैक्टीरिया होता है और ये ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है हमारे पास, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है और ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास क्या क्या था, 4 एग्जाम्पल दिया गया जिसमें एक फंगस है और 3 क्या है हमारे पास, तो 3 हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, स्पर्जिलस निगर एक फंगस है जो कि साइट्रिक एसिड बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटा हमारे पास बैक्टीरिया जो कि एसिटिक एसिड बनाता है। तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम है जो कि बैक्टीरिया है और ब्यूटारिक एसिड बनाता है। चौथा क्या हमारे पास, लैक्टोबैसिलस है जो कि एक बैक्टीरिया है और लैक्टिक एसिड बनाता है। अगला है एंजाइम वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ईस्ट के पास कुछ एंजाइम वगैरह होता है, ठीक है, जिससे वो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल को फेवर करता है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा प्लीज। सेक्रोमाइसिस क्रेविसस एक ईस्ट है जो कि इथेनॉल का प्रोडक्शन में फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद लाइपेज हो गया, ठीक है, जो कि यूज किया था डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन, ठीक है। फ्रूट जूस जो होता है जो कि मार्केट में मिलता है उसको क्लियर किया जाता है, ठीक है। क्लियर किया जाता है, किससे क्लियर किया जाता है, तो पैक्टिनेज और प्रोटीएज से किया जाता है, ठीक है। उसके पास मतलब जो नेचुरल जूस होता है ना उसमें फाइबर वगैरह होता है, फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए पैक्टिनेज और प्रोटीएज मिला देता है। जो फाइबर होता है वो पैक्टिन वगैरह से बना होता है, प्रोटीन वगैरह से बना होता है ना। स्टेप्टोकाइन स्टेप्टोकाइनेज है ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। ये किसके लिए यूज किया था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए यूज किया था, ठीक है। इसलिए आप इसको दिल में बैठा के रखें। क्या स्टेप्टोकाइनेज जो है ना बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस से मिलता है, ठीक है। इसमें क्या किया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया, ठीक है। ये क्लोट बस्टर है, क्लॉट बस्टर है मतलब क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा क्लॉट को फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, है ना, पेशेंट से। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो पेशेंट होगा उसका वेसल्स से, है ना, क्लॉट को रिमूव कर देगा। अदर का था, अब क्या है, बायोएक्टिव केमिकल, ठीक है। साइक्लोपोरिन ए हो गया सबसे पहला। साइक्लोपोरिन ए क्या करता है, साइक्लोपोरिन ए करता है इम्यूनो डिप्रेसिव केमिकल, क्या इम्यूनो डिप्रेसिव केमिकल है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं हम लोग। अगला कहता है फंगस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम। फंगस क्या है, ये निकाला जाता है फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम से, ठीक है। स्टैटिन हो गया आपका, प्रोड्यूस बाय द ईस्ट मोनास्कस परपुरिया नाम से, ठीक है। दोनों क्या हो गया, ईस्ट ही है, फंगस ही है, ठीक है। ये मोनास्कस परपुरिया हो गया, है ना, और ये हो गया ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पेरम से, ठीक है। ये क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। कंपीट कैसे काम करता है, इट एक्ट बाय कंपिटिटिव इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्स सिवल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। कंपिटिटिव इनहिबिशन के मेथड से ये काम करता है। अब पढ़ते हैं हम लोग माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स वगैरह नहीं है, कुछ कुछ लाइन्स है, जैसे यहाँ पे ये हो गया, है ना, सीवेज किसको कहते हैं, तो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है ना, उसको सीवेज के नाम से जाना जाता है ना। एसटीपी क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। अब जो है यहाँ का इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट किससे किया जाता है, हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया से किया जाता है। ट्रीटमेंट किससे किया जाता है, हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया से। कहता है ये जो हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट है था सीवेज वाटर में, ठीक है। ट्रीटमेंट कैरी आउट बाय द 2 स्टेज में किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया और सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये होता है फिजिकल रिमूवल ऑफ द लार्ज और एंड स्मॉल, है ना, पार्टिकल्स को, लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव करता है फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से करता है। कैसे करता है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन का प्रोसेस को यूज करके लार्ज पार्टिकल्स एंड स्मॉल को, है ना, हटाया जाता है। दोज आर रिमूव इन द स्टेज, है ना, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस को ना रिमूव कर दिया जाता है सीक्वेंसिंग सीक्वेंस सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू, है ना।
देन द ग्रीट सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव बाय द सेडिमेंटेशन प्रोसेस से, ठीक है। जो आपका सॉइल वगैरह पार्टिकल्स हो गया, स्लिट हो गया, है ना, स्मॉल पेबल्स हो गया, उसको सेडिमेंटेशन करवा दिया जाता है, ठीक है। कहता ऑल सॉलिड डाटा सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, है ना, फॉर्म करता है, प्राइमरी स्लज बनाता है, ठीक है। जो सेटल डाउन हो गया, ठीक है, वो प्राइमरी स्लज बनाएगा। एंड द सुपरनेंट फॉर्म इफ्लुएंट बनाता है, ठीक है। जो पानी वानी बच गया वो इफ्लुएंट बनाता है, इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेज दिया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारा क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। कैसा होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इस इट मीन्स हो गया वो माइक्रोब्स वगैरह करेगा, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, दो बॉक्स होता है, क्या होता है, दो बॉक्स होता है, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एरोबिक बैक्टीरिया वगैरह होता है, यहाँ पे होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। समझिएगा कैसे कैसे किया है, ठीक है। कहता द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू द लार्ज, है ना, एरिटेशन टैंक, लार्ज एरिटेशन टैंक में इसको भेजा जाता है, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड पंपेड इनटू इट, है ना, एयर को पंप किया जाता है और मैकेनिकली क्या एयर प्रोवाइड किया जाता है। दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ द यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, है ना। यूजफुल माइक्रोब्स क्या क्या होता है, यहाँ पे विगरस ग्रोथ होता है। क्यों ग्रोथ होता है विगरस ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे जो फूड वगैरह था ना पानी में, उसको यूज करेगा, है ना, अपना नंबर को बढ़ाएगा और इसका ग्रोथ होगा, ठीक है। फ्लॉक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। फ्लॉक्स क्या होता है, मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट टू फॉर्म द मेस लाइक स्ट्रक्चर, है ना। क्या होता है फ्लॉक्स, क्या होता है, मास ऑफ बैक्टीरियल एसोसिएशन विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म द मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। आगे लिखता है वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, है ना, मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेता है इनटू द इफ्लुएंट। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज कर देता है ऑफ द इफ्लुएंट। BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of the water were oxidized by the bacteria। यहाँ पे BOD का डिफिनीशन लिखा हुआ है, ठीक है। BOD का डिफिनीशन क्या कहता है, BOD का डिफिनीशन ये कहता है ना, हम लोग 1 लीटर पानी ले लेंगे, ठीक है, और उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, ठीक है, उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको खत्म करने के लिए माइक्रोब्स को जितना ऑक्सीजन का नीड पड़ेगा वही क्या हो जाता है, BOD हो जाता है। फिर से समझिएगा, 1 लीटर पानी ले लेंगे, ठीक है, 1 लीटर पानी में माइक्रोब्स को जितना, है ना, ऑक्सीजन का डिमांड पड़ेगा उसमें जो वेस्ट होगा, है ना, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है, वही उसका BOD हो जाता है। अगर एक बार मतलब एरेटेशन टैंक से गुजारा जाता है तो उसका BOD क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है। BOD टेस्टेड मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रोब्स। स्टूडेंट यहाँ NCERT लिखता है वंस द BOD ऑफ सीवेज वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली द एफ्लुएंट इज देन पास इनटू द सेटलिंग टैंक, है ना, सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, बैक्टीरियल फ्लॉक्स वगैरह जो बना था, क्या था फ्लॉक्स, क्या था फ्लॉक्स, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा जरूर, है ना। ये क्या होता है, मेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। किसका मेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ग्रोइंग बैक्टीरिया और फंगस जो होता है उसका एक लंबा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, इसको फ्लॉक कहा जाता है। वो सेडिमेंट हो जाता है, कहता दिस सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, है ना, एक्टिवेटेड स्लज का नाम दे दिया जाता है। कहता ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पंपेड बैक इनटू द एरिटेशन टैंक, है ना, एरिटेशन टैंक में भेज दिया जाता। सर्व द इनोकुलम की तरह काम करता। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पंपेड इनटू द लार्ज टैंक कॉल एरोबिक टैंक, है ना, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है, ठीक है। जो छोटा थोड़ा सा पार्ट था उसको इनोकुलम की तरफ, है ना, एरोबिक टैंक में डाल दिया गया, है ना, और जो लार्ज मास में था उसको कहाँ डाला गया, उसको एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला गया। कहाँ डाला गया, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहाँ पे क्या होगा, जो एनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, है ना, वो बैक्टीरिया का जो और फंगस का जो जो स्लज है ना, एक्टिवेटेड स्लज है, उसको डाइजेस्ट कर देगा। ड्यूरिंग डाइजेशन, है ना, क्या होता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे मीथेन हो गया, आपको हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारा गैसेस प्रोड्यूस करेगा। दिस गैसेस को फॉर्म बायोगैस का फॉर्म करता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है बायोगैस, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम किया जाता है और इनफ्लेमेबल होता है। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी टैंक
प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, है ना। फिर क्या होता है, ये एप्लीकेशन करने के बाद क्या होता है, जो रिवर वगैरह में छोड़ा जाता है तो वहाँ मतलब वो क्लीन रह पाता है। अदरवाइज वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो वेस्ट वाटर होगा वहाँ पे भी फैल जाएगा, है ना, और वहाँ पे भी क्या करेगा, वहाँ का वाटर को डैमेज करेगा, है ना। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है, इसको देखते हुए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को कवर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। बायोगैस क्या है, मिक्सचर ऑफ क्या गैसेस है, ठीक है, कंटेनिंग प्रीडोमिनेटली मीथेन। मीथेन होता है प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी विच में बी यूजफुल एज फ्यूल की तरह काम करता है। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट बनाता है ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, है ना। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड करता है, माइक्रोब्स है एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे दे यूटिलाइज। कहते हैं इन द एग्जाम्पल साइटेड इन द रिलेशन ऑफ द टू फर्मेंटेशन ऑफ डफ, है ना, चीज़ हो गया, डफ हो गया, प्रोडक्शन ऑफ द बिवेरेज, द मेन गैस क्या प्रोड्यूस हो रहा था, CO2 हो रहा था। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया एनारोबिकली ऑन द सेलुलोज मटेरियल पे जो काम करता है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन बनाता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ CO2 एंड हाइड्रोजन। क्या कौन कौन सा बनाता है, मीथेन, CO2, H2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट गैस है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एनारोबिकली ग्रो करता है सेलुलोज पे, उसको कलेक्टिवली मीथेनोजेंस कह दिया जाता है। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरिया, है ना, जो मिथेनोबैक्टीरियम हो गया, है ना, कहता है दिस बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पाया था, सीवेज ट्रीटमेंट में दिस बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट इन द रुमेन ऑफ पार्ट ऑफ द, है ना, स्टमक इन द, क्या होता है, कैटल में होता है, ठीक है। ये जो डग होता है उसके साथ, है ना, बाहर आ जाता है और वहाँ पे ग्रो करते रहता है ना, डग पे ग्रो करते रहता है और मतलब गैस वगैरह बनाते रहता है ना, बायोगैस वगैरह बनाते रहता है, ठीक है। तो और उसी को क्या कहा जाता है, गोबर गैस या बायोगैस कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है, 10 से 15 फीट का, है ना, एक प्लांट लगा दिया जाता है, ठीक है, जिसमें स्लरी डाला जाता है, इसमें स्लरी डाला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गैस का कलेक्शन होगा और यहाँ से स्लज का निकाल दिया जाएगा, ठीक है। वो पानी में मिला के डग को स्लरी बना के डाला जाता है, ठीक है। अंदर आता है, अंदर से फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर इसका निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इंडिया में जो है ना IARI, है ना, और KVID, ठीक है, जो कि विलेज वगैरह में जाके ना बायोगैस के बारे में बहुत ज़्यादा बताया, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन हो गया, जो कि बायोगैस का प्लांट वगैरह को क्या किया, बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया, ठीक है। आगे आते हैं बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल क्या था, बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज, ठीक है, उसी को बायो कंट्रोल कहा जाता है। कहा जाता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट में वहाँ पे क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है सबका प्रीडेटर होता है, ठीक है। प्रीडेटर होता है तो उसको क्या कहें, प्रीडेट कर लेगा, है ना, प्रीडेट कर देगा। यहाँ पे क्या करता है ना, जो नेचर में इंसेक्ट वगैरह होता है, पेस्ट वगैरह होता है, उस पर रिलाई ऑन द नेचुरल प्रीडेशन रेदर देन इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल का इंट्रोडक्शन नहीं करना है, क्या करना है, नेचुरल प्रीडेशन के प्रोसेस पे बेस रहना है। एक की बिलीफ फ्रॉम द ऑर्गेनिक फार्मिंग बायोडाइवर्सिटी फर्दर, है ना, वो सब छोड़ो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनेजेबल लेवल है ना, कम्प्लेक्स डाइवर्सिटी को चेक करके रखता है, ठीक है। ये सारा है, देख लो एक बार, है ना, यहाँ तक बार पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीटल्स हो गया, है ना, रेड और ब्लैक मार्किंग होता है, लेडी बर्ड हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, गेट रिड ऑफ द एम्फिड्स एंड मॉस्किटो को हटाता है। कौन कौन सा हटाता, रेड एंड ब्लैक मार्किंग, लेडी बर्ड, ठीक है, एम्फिड्स और मॉस्किटो को भगाता है। अगला लिखता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, है ना, जो कि पाया जाता है सचीट्स एज ड्राइड स्पोर के फॉर्म में जहाँ पाया जाता है, इसको वाटर के फॉर्म में मिला के, है ना, मलरेबल प्लांट जैसे ब्रासिका हो गया, है ना, फ्रूट ट्री हो गया, उस पर क्या किया गया, इस स्प्रे कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो यहाँ पे लार्वा वगैरह ग्रो कर रहा होगा वो इंसेक्ट में जाएगा, है ना, और जो टॉक्सिन होगा एक्टिवेट हो जाएगा, उसको किल कर देगा, ठीक है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का एग्जांपल दिया, जो कि क्या गया,
जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके, है ना, उसको कहाँ डाल दिया गया, बीटी कॉटन में डाल दिया गया, है ना। अब क्या होता, वो जो तुम्हारा बीटी कॉटन का प्लांट हो गया वो रेसिस्टेंट बाय द इंसेक्ट पेस्ट, है ना, रेसिस्टेंट इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंस हो गया। आगे क्या था, ए बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर द यूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इन द फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा में, है ना, ट्राइकोडर्मा स्पेसीज, है ना, फ्री लिविंग होता है, फंजाई डाटा वेरी कॉमन रूट सिस्टम में होता है, ठीक है। दे इफेक्टिव बायो कंट्रोल अगेंस्ट द सेवरल प्लांट पैथोजन। बैकुलो वायरस आर पैथोजन होता है, अटैक करता है इंसेक्ट पे, अदर आर्थ्रोपोड्स पे करता है। इसका जीनस क्या आता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोन, है ना। ये सारा कुछ मतलब यहाँ पे जो ट्राइकोडर्मा दिया है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोन, बैकुलो वायरस दिया है, ठीक है। ये सबको अच्छे से आप देख लीजिएगा, है ना। कहता है द वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द specific narrow spectrum insecticides application. They have been shown to have no negative impact on plant. प्लांट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, एनिमल पे नहीं है, बर्ड पे नहीं है, फिश वगैरह पे नहीं है, नॉन इंसेक्ट पे नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब माइक्रोब्स आए बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। जो बायो फर्टिलाइजर क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। आगे लिखता है इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट जो होता है आपका, उसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, किसके साथ, राइजोबियम के साथ, ठीक है। ये राइजोबियम क्या करता है, यहाँ पे फ्री नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में प्लांट कहाँ डालता है, सॉइल में डालता है, ठीक है। सॉइल से कौन ले लेता है, सॉइल से आपका प्लांट ले लेता है। ऐसे ही कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होता है जिसका नाम है एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर, ठीक है। ये दो नाम दिया, आप दो नाम को जरूर याद रखिएगा। ये क्या करता है, फ्री लिविंग कंडीशन में मतलब सॉइल में रहते हुए भी क्या करता है, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को सॉइल में डाल देता है सोल्यूबल फॉर्म में करके, ठीक है। फंजाई हो गया आपका, ठीक है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है प्लांट के साथ, जिसको माइकोराइजा कहा जाता है, ठीक है। माइकोराइजा बनाने वाला जो फंगस है वो मेनली जीनस ग्लोमस का होता है, ठीक है। ये क्या करता है, द फंगल सिम्बायोट इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल पास इनटू द प्लांट, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एसोसिएशन सो अदर बेनिफिट आल्सो, है ना, रूट बॉर्न पैथोजन को हटा देता है, टॉलरेट करता है सैलिनिटी ड्रॉट, है ना। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म होता है, ठीक है। फिक्स करता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, एनाबेना हो गया, नॉस्ट हो गया, सोलिटोरिया हो गया। पैडी फिल्म में साइनोबैक्टीरिया होता है, सर्व बाय द इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, आल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। Currently in our country, a number of fertilizers are available in commercial market and farmers use these regularly in the field to replenish soil nutrient to reduce the dependence on the chemical fertilizers. Thank you. अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, नंबर बायो में आ ही नहीं रहे थे बिल्कुल, है 300 पे स्टक कर गया था, तो 310 पे स्टक कर गया था। फिर मैंने ये किया कि मतलब लास्ट में रिजल्ट का सोचना छोड़ा और प्रॉपर पढ़ाई करने लगा, ठीक है। और आते आते 330 340, है ना, अचीव करने लगा, लास्ट में 350 तक आ गया। थैंक यू स्टूडेंट।